अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज भी मैं आपके लिए एक कनाल के घर का प्लान लेके आया हूँ, जो कि जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मल्टी फर्नीचर प्लान है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये फर्नीचर प्लान मैं इसलिए आपके लिए लेके आता हूँ, फर्नीचर लगाने के बाद, ताकि आपको पता रहे, कि आपको मालूम हो जाए कि आपने इसमें फ़र्नीचर किस तरह लगा हुआ है और किस तरह आपने भी फ़र्नीचर लगाना है। अगर आप न्यू हैं तो आप मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखें, और इसको देख के आप भी अपना प्लान बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये प्लान चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही मुनासिब कीमत पे ये प्लान और इसका एलिवेशन और वर्किंग ड्राइंग्स अगर आपको चाहिए तो आप मार्केट से आपको जो है लेस रेट पे, कम रेट पे आपको मिल जाएगी, और बाईलाज के मुताबिक ये चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। और आरडीए पे और एलडीए पे और सीडीए वगैरह के बाईलाज के मुताबिक ये चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैंने पहले बातें हैं कि जो मैंने पहले एक प्लान अपलोड किया था एक कनाल के घर का, वो आप भाइयों को बहुत पसंद आया है। तो कुछ दोस्तों ने कांटेक्ट किया कि हमें इसका एलिवेशन वगैरह भी चाहिए, हमें ये प्लान भी चाहिए। तो आप बराए मेहरबानी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, ताकि इजी जो है ना कम्युनिकेशन हो जाए, हम इजी तरीके के साथ हम एक दूसरे के साथ बात कर लें, और वो प्लान वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जो आप जहां से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं मेरे प्लान को। तो गेम रोड की जो वेबसाइट है gameroad.com की, वहाँ पे आप जाके प्लान वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट या डेबिट कार्ड से पेमेंट वगैरह करके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा काम है, ये ग्राउंड फर्नीचर प्लान है, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर का फर्नीचर प्लान है। ये फर्नीचर प्लान इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें मैंने फर्नीचर फिक्सचर लगाए हुए हैं। और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता जाता हूँ साथ साथ कि ये किस तरह ये मैंने बनाया। और इसका ये भी 3 बेड के ऊपर है, 3 बेड है इसमें भी, ड्राइंग डाइनिंग 3 बेड आप देखेंगे अभी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। हमारा ये गेट है, गेट में जब इंटर होंगे तो हमारा कार पोर्च आता है। तो कार पोर्च की जो चौड़ाई है और लंबाई, दोस्तों पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो मैं चौड़ाई कंसीडर करता हूँ वो मैं राइट से लेफ़्ट कंसीडर करता हूँ, और जो मैं लंबाई कंसीडर करता हूँ वो मैं अप से डाउन कंसीडर करता हूँ। क्यों कि बहुत सी कन्फ्यूजन होती है, कि बंदे को प्लान पढ़ने में भी कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह करना है। तो मेरा जहाँ तक मुझे इस बात का इल्म है कि ये जब बंदा एक साइड से चलता है, अगर इंग्लिश से लेफ़्ट से हम पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक है तो हम बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं, क्यों। तो इसी तरह मैंने इसको बाएं से जो दाएं है वो मैंने इसको चौड़ाई पे कंसिडर किया। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 27 फीट 6 इंच है, और जो इसकी लंबाई है ऊपर से डाउन यहाँ तक गेट के बाहर तक, ये इसकी जो लंबाई है ये होगी 21 फीट, ठीक है। इसके साथ ही हमारी बाएं तरफ जो है वो लॉन है, ग्रीन लॉन है, फ्रंट लॉन है, जिसकी जो हमारे पास वाइड है 13 फीट वाइड है, ये 13 फीट वाइड है। बहुत अच्छा कुशादा लॉन है, ठीक है। इसके साथ ही हम जब देखें तो हमारी इंट्रेंस आती है, इंट्रेंस लॉबी है। इंट्रेंस लॉबी के साथ आप इसको फॉयर भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉयर जब आप इंट्रेंस लॉबी के ऊपर 3 स्टेप हैं इसके, ये 18 इंच, ये देखिए लेवल वगैरह लगे हुए हैं। आपको लेवल से अंदाज़ा होगा कि ये कहाँ तक ऊंचा है। ये देखिए हमारी लॉबी में लेवल लगा हुआ है। तो मैं आपको ये भी कॉपी कर देता हूँ, ये लेवल यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, डबल लगा सकते हैं, ताकि आपको इसका अंदाज़ा रहे, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो देखें 6 फीट इसकी चौड़ाई है। मैं इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ। स्टैंडर्ड सेट करंट ओके क्लोज। देखें इसकी जो टेक्स्ट है, अभी आप डायमेंशन देखें तो 6 फीट इसकी चौड़ाई है। तो आप बड़ी ही बेस्ट लैंडिंग है। यहाँ पे आप आने के बाद आप जब इंटर होंगे लेफ़्ट साइड में, पहले तो आपके पास ड्राइंग रूम आता है। ये ड्राइंग जो है, ड्राइंग की जो चौड़ाई है वो 16 फीट है, और इसकी जो लंबाई है वो 15 फीट है। चौड़ाई में आप इसको कंसीडर करें कि चौड़ाई आपकी ये है 16 फीट, और ये डायमेंशन में फ़र्क है, आपने 1/8 को नहीं देखना। इसी तरह ये 1/8 यहाँ पे भी डिफरेंस है, तो ये आपकी लंबाई है, ठीक है। वो अगर आपको किसी को प्लान चाहिए तो मैं ये आपके सेटिंग करके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारी ये ओपनिंग आती है, इन दोनों के सेंटर में ओपनिंग है। ओपनिंग तकरीबन 9 फीट है इसकी ओपनिंग, ठीक है। इसके साथ आगे डाइनिंग है। डाइनिंग की जो चौड़ाई है वो सेम हमारे ड्राइंग की जितनी है, 16 फीट इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 11 फीट है।
एक स्टैंडर्ड साइज़ का डाइनिंग टेबल इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। 6 सीटर, 8 सीटर, 10 सीटर तक इसमें आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। ये लॉबी में जब हम आते हैं तो मेन इंट्रेंस डोर है हमारा, 5 फीट का हमारा मेन इंट्रेंस डोर है। जब आप इंटर होते हैं तो राइट साइड में हमारे पास गेस्ट रूम है, या आप इसको नॉर्मल बेडरूम भी बेडरूम आप बना सकते हैं अपने घर के लिए अगर आप यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपके पास गेस्ट आते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सेपरेट बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो आपके पास 13 फीट 6 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 12 फीट है। अप से डाउन इसकी लंबाई कंसीडर की है। एक बेड लगा हुआ है, एक टीवी है, 2 सोफे छोटे 2 सीटर चेयर्स लगी हुई हैं नॉर्मल। आप साइड में सेंटर में राउंड टेबल है। इसके साथ हमारा ड्रेस है, ड्रेस के साथ बाथ है। बाथ की जो चौड़ाई है वो 8 फीट है, और इसकी जो लंबाई आप चौड़ाई कंसीडर कर सकते हैं, ये 8 फीट बाई 5 फीट 3 इंच का है, ठीक है। इसके साथ हमारी लॉबी जो है फ्रंट लॉबी है वो 6 फीट वाइड है। 6 फीट वाइड हमारा थ्रू आउट लॉन्च तक जाती है, ठीक है। जब हम आगे आते हैं ये बेडरूम को छोड़ने के बाद, बेडरूम के बाद हमारा स्टेयर हॉल आता है, ये बेडरूम की साइड पे ही। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 13 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 9 इंच है, और ये बहुत अच्छा स्टेयर हॉल है। यू शेप में इसमें स्टेयर बनी हुई है, ठीक है। आप जब इंटर होते हैं यहाँ पे एक आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन है, मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये डॉटेड लाइन है, आप चाहें तो इस जगह पे आप डोर लगा सकते हैं अपने घर के लिए, ताकि आपका ये जो इनर पोर्शन है ना किचन के साथ, ये घर का अंदर वाला पोर्शन वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में जब हम आगे आते हैं तो बाईं तरफ हमारा ड्राइंग डाइनिंग के बाद हमारा आता है किचन। किचन की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमारे पास 16 फीट बाई 11 फीट का किचन है। बहुत अच्छा किचन है हमारे पास, बहुत खुला किचन है। आप ये अगर ये आप देखें एक साइड से तो आपको ये बहुत खुला हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे विंडो इसलिए दी गई है कि ये विंडो की जो विंडो दी हुई है, ये विंडो जस्ट रोशनी के लिए दी गई है। अगर आप रोशनी वगैरह वहाँ से थ्रू आउट रोशनी, ये लॉबी के लिए, वैसे भी रोशनी के लिए विंडोज़ वगैरह हर जगह पे दी हुई है, तो यहाँ पे जस्ट ऐसे एक्स्ट्रा एक विंडो क्लाइंट ने लगवाई थी। इसी तरह आप इसके साथ आप लॉन्ड्री देख लें, एक साइड पे लॉन्ड्री बनी हुई है। लॉन्ड्री जो किचन के अंदर से इसका हमारे एक्सेस है, और बाहर से मेन गली से जो पैसेज दिया है 5 फीट वाइड का, वहाँ से भी एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ड्री का जो साइज़ है वो हमारा 7 फुट बाई 8 फीट 1.5 इंच है, ठीक है। इसके साथ हमारा स्टोर बना हुआ है, स्टोर है जो हम लिविंग रूम से इसको आप देख सकते हैं, किचन से भी आप इंटर कर सकते हैं, एज यू विश वाली बात है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डोर नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं, आप इसको किचन से ही देख लें। तो जो हमारा स्टोर का साइज़ है वो 8 फीट 7.5 इंच बाई 8 फीट 1.5 इंच है। अगर आप ये 1.5 इंच उधर कंसीडर कर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि हमने जब साइड पे काम किया तो हमने इसको चेंज कर लिया, कुछ और चीज़ें इसमें चेंज करनी थी। ये लिविंग रूम हमारा आ गया, दाएं साइड पे लिविंग रूम है। लिविंग रूम का जो साइज़ है वो है 21 फीट 9 इंच बाई 15 फीट। तो बहुत अच्छा और खुला लिविंग रूम है हमारा। लिविंग रूम में ये विंडो दी गई है एक साइड पे पैसेज के साथ, और लिविंग रूम से 2 जो बेडरूम है मेन, जो घर के अंदर बेडरूम्स हैं, वो लिविंग रूम से उनका एक्सेस है, उनका डोर जो है वो लिविंग रूम से है। लिविंग रूम के बिल्कुल सामने एक जो बेड है, इसका साइज़ है 15 फीट बाई 13 फीट 6 इंच, ठीक है। इसको 2 दरवाजे लगाए गए हैं ताकि इसके अंदर से ही हम बाहर रियर लॉन में चले जाएं, ठीक है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हमने ये काम किया हुआ है। ये लेवल आपको यहाँ पर भी शो होगा कि ये पूरे लेवल का, ये पूरे फ्लोर का जो लेवल है वो 2 फुट 6 इंच है, यानी कि रोड से ये 2 फुट 6 इंच ऊपर है, ठीक है। इसी तरह इसमें ड्रेस है, प्रॉपर ड्रेस है, डबल ड्रेस आप बना सकते हैं, सिंगल आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके में बात है, बात प्रॉपर बात है। बात की जो लंबाई चौड़ाई है वो 6 फुट बाई 8 फुट का बात है, बहुत खुला है, 3 चीज़ें लगी हुई हैं। शावर ट्रे है, शावर के बना है, या शावर ट्रे आप कह सकते हैं। WC लगी हुई है, इसमें वैनिटी है, ठीक है। इसी तरह आप जब लिविंग रूम से बाएं तरफ आएँ तो एक बेडरूम बाएं तरफ है, वहाँ पे उसका बेडरूम का जो साइज़ है हमारे पास वो है 16 फीट बाई 13 फीट का बेडरूम है। बहुत अच्छा, बहुत खुला बेडरूम है, ठीक है। इसके साथ ड्रेस है, प्रॉपर ड्रेस बाथ तीनों बेड के साथ दी गई हैं। आप देख सकते हैं दोबारा फिर प्रॉपर ड्रेस बाथ। ये फ्रंट वाला जो पोर्च के सामने हमारा बेडरूम है उसके साथ भी ड्रेस बाथ दी गई है, और प्रॉपर ड्रेस बाथ जो पीछे हमारे 2 बेडरूम्स हैं उनके साथ भी दी गई है। और ये वाला जो बाथ है लेफ़्ट साइड में, इसका जो साइज़ है वो 9 फुट बाई 6 फुट है, और प्रॉपर बाथ है, तीनों चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तो इसी तरह आप चीज़ों को आगे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने इसमें से कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ चेंजिंग करवानी है,
तो अगर आपको ये प्लान वगैरह पसंद आते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको ये चीज़ें चेंज करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसी तरह चलें, अभी हम आपको मैं फ़र्स्ट फ्लोर के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट फ्लोर में इस पर मैंने कुछ एरिया आप देख रहे होंगे कि ये साइड में बैल्कनी वगैरह बनी हुई है, तो ये बाइलास के मुताबिक बैल्कनी आप बना सकते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में या लाहौर में जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे बाइलॉज और हैं, जो छोटी सिटी हैं वहाँ पे बाइलॉज बल्दिया के होते हैं। तो बल्दिया के बाइलॉज और नॉर्मल जो आरडीए एलडीए और सीडीए वगैरह के बाइलॉज हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी तरह आप फर्स्ट फ्लोर को अगर देखें, फर्स्ट फर्नीचर प्लान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फर्नीचर प्लान में आप देखें तो जब हम स्टेयर लॉबी की अगर बात करें तो नीचे हमारे पास स्टेयर लॉबी मैंने आपको जैसे बताया था यू शेप में बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्टेयर लॉबी का जो साइज़ है 13 फीट 6 इंच बाई 10 फुट 9 इंच है, ठीक है। ये इसी तरह अगर हम स्टेयर लॉबी को देखें तो यहाँ पे भी स्टेयर लॉबी सेम जगह पे है, हम वहाँ पे भी इसका साइज़ ये दिया हुआ है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आए तो सेम हमारा एक बेडरूम है जो फ्रंट हमारे ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम बना हुआ था, उसके सेम हमारा एक बेडरूम ऊपर बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये ओवरऑल जो घर है ना, ये सेम हमारे ग्राउंड फ्लोर के मुताबिक है। जैसा हमारा ग्राउंड फ्लोर है वैसा ही हमारा फर्स्ट फ्लोर है। जस्ट यहाँ पे रियर लॉन वगैरह नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ पे 3 फीट वाइड की बैक साइड पे बैल्कनी है और साइडों पे, दोनों साइडों पे 2.5 फीट वाइड की 2 फीट 6 इंच वाइड की जो हमारी बैल्कनीज हैं, ठीक है। लॉबी हमारी 6 फीट है। इसमें हमारा जो पोर्च एरिया है, पोर्च एरिया के ऊपर कवर्ड टेरेस किया गया है। कवर्ड टेरेस किया गया, कवर्ड टेरेस में एक जो है वो हमने सिटिंग के लिए 4 चेयर और टेबल वगैरह लगा दिया। ओपन टेरेस है और इसका बहुत प्यारा एलिवेशन बना हुआ है। आप अगर साइज़ वगैरह को देखें तो साइज़ इसके भी सेम हैं। जैसे आप ड्राइंग रूम का साइज़ देखें तो ग्राउंड फ्लोर पे जो ड्राइंग रूम का साइज़ है सेम हमारा फर्स्ट फ्लोर पे साइज़ है। तो इसी तरह आप चीज़ों को देखते जाएं, प्रॉपर मैं आपको बताता जाता हूं। अगर आपको किसी को किसी जगह पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। यहाँ पे लॉन्ड्री भी दी गई है, ग्राउंड पे भी लॉन्ड्री है, फर्स्ट पे भी लॉन्ड्री है। प्रॉपर 3 बेडरूम का 1 कनाल का घर का नक्शा है ये। और इसमें जो ममटी, अगर आप ममटी की बात करें, ममटी फर्नीचर प्लान, ममटी में जो टॉप रूफ पे एक कमरा बनाया जाता है, जो हम कहते हैं कि फर्स्ट के बाद जो हम कमरा बनाते हैं वो ममटी में ममटी उसको कहते हैं। ममटी में स्टेयर लॉबी तो हमारी छत तक जानी है, तो ये हमारी टॉप रूफ है, वहाँ तक हमारी ममटी जो स्टेयर लॉबी आनी है। उसके साथ हम एक प्रॉपर रूम साइज़ देते हैं, रूम दिया गया उसके साथ टॉयलेट अंदर दिया गया ताकि आप ड्राइवर रूम नॉर्मल कोई सर्वेंट आपका रह सकता है इसके ऊपर, ठीक है। इसका एलिवेशन की डॉटेड लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, शेड वगैरह निकले हुए हैं यहाँ पे। ये सामने भी ये मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर यहाँ पे नीचे भी मैंने ये देखें लॉबी के ये बैल्कनी, फ्रंट जो बैल्कनी है 3 फीट वाइड की, इसके साथ भी ये शेड निकला हुआ है। तो ये प्रॉपर एक घर बना हुआ है और अभी ये घर कंप्लीट काफ़ी टाइम पहले मैंने कर लिया था। तो इसका मेरे पास अभी एलिवेशन, इसकी वर्किंग ड्राइंग्स पूरी, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।